बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका हर्बल फिजिशियन हर्बलिस्ट मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। डायबिटीज़ से कौन नहीं वाकिफ़ होगा। डायबिटीज़ आजकल 60% लोगों में पाई जाती है। डायबिटीज़ के आप पेशेंट हैं तो आपके लिए बहुत मुफीद वीडियो है, आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। और अगर आप ये लास्ट तक वीडियो देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपना ट्रीटमेंट अपने घर पे ही कर सकते हैं। डायबिटीज़ होती क्यों है, इसकी मैं वजूहत बता दूं। जो हजरात ऑफिस वर्क करते हैं, ज़्यादा बैठे रहते हैं, खाना एतदाल से ज़्यादा खाते हैं, तो इससे क्या होता है, खून में शक्कर की मकदार बढ़ जाती है। उस शक्कर की इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो उस शक्कर को जो हमारा जिगर है वो हज़म नहीं कर पाता, तो वो शक्कर फिर पेशाब के रास्ते खारिज करता है। अगर पेशाब के रास्ते खारिज होने लग जाए तो वेट नहीं बढ़ता। अगर ना खारिज हो, जिगर में फासल मादे बनने शुरू हो जाएं, तो उसके बाद फिर चर्बी बनती है और वेट ज़्यादा हो जाता है। नंबर 3, अगर आप ज़हनी स्ट्रेस का शिकार हैं तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। आपकी ब्लड की सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रही, आप में लेक ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, लेक ऑफ एक्सरसाइज है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, आप एडम वर्क नहीं कर रहे, तो तब भी हो सकती है। और 40% जो तिब्बी तहकीक कहती है, हमारी जो रिसर्च कहती है कि 40% ये मौरूसी बीमारी है, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को डायबिटीज़ है तो आप में भी मुंतकिल हो सकती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, ज़्यादा सोते हैं, नींद जो नॉर्मल नींद होती है वो 6 से 7 घंटे होती है। अगर आप 10-10 घंटे 12-12 घंटे सोते हैं और उसके बाद लेटे रहते हैं तो आप डायबिटीज़ के पेशेंट बन सकते हैं। ये मर्ज़ बचपन में नहीं होता, जवानी में नहीं होता। बचपन में कुछ हज़रात होते हैं जिनको मारूसी तौर पे हो जाता है, यानी कि जो छोटे से बच्चे हैं वो मारूसी तौर पे उनमें मतलब कि 20% चांसेस होते हैं उनमें मुंतकिल हो सकता है। लेकिन जो पेशेंट की रेशो है, जिन हज़रात को डायबिटीज़ है, वो 25 से 35 साल के बिटवीन है, इसमें डायबिटीज़ होती है। और जो 35 एज है से 50 है, इसके बिटवीन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डायबिटीज़ होने के। इसलिए नेचुरल लाइफ पे आएँ, फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, वॉक लाजमी करें, और जो खाना है वो अतदाल में खाएं। मतलब कि सुनते रसूल है कि जितनी भूख है उससे कम खाना खाएं, यानी कि भूख रख के खाना खाएं, और वो ग़िज़ाएँ खाएं जो जल्दी हज़म होने वाली हों। पहली खुराक अगर हज़म नहीं हुई, आपको भूख की तलब नहीं है और आप फिर दोबारा खा रहे हैं, तो ये अपने मैदे के साथ ज़्यादती होगी, जिगर के साथ ज़्यादती होगी। आप इन बातों पे अमल करें। नशास्ता वाली, जिसको डायबिटीज़ होगी है, वो नशास्ता वाली और ज़्यादा विटामिन्स वाली, जो ज़्यादा ताकत वाली चीज़ें हैं वो मत खाएं। शक्कर वाली चीज़ें ना खाएं, क्योंकि परहेज़ इसमें बड़ा ज़रूरी है। अगर परहेज़ नहीं करेंगे तो आपको कोई भी नुस्खा दे दें वो इस पर असर नहीं करेगा। तो इसके हवाले से मेरी एक बेहतरीन हर्बल टिप है, बेहतरीन देसी नुस्खा है, इसको इस्तेमाल में लाएं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने गुड़मार्ट बूटी लेनी है 2 तोले, तुम्मा 1 तोला, अफसातीन 1 तोला, नीम के पत्ते 3 तोले, काले चने 2 तोले, किक्कर की गूंद 2 तोले, सतावर 1 तोला। ये तमाम चीज़ें आपने हर्बल स्टोर से ले लेनी है। हर्बल स्टोर यानी पंसारी की शॉप से आपको आसानी से मिल जाएंगी। इन तमाम चीज़ों को लेके इनका सफूफ करना है, इनको आपस में अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करके इसको महफूज कर लें। ये 6 महीने ये ख़राब नहीं होता। इसको अपने पास महफूज रखें। आपने ये आधा चम्मच, जो बड़े वाला आधा चम्मच है, यानी कि टेबल स्पून का हाफ स्पून बनता है, वो वाला आपने ताज़ा पानी के साथ लेना है सुबह सुबह खाली पेट। और अगर आपको डायबिटीज़ 200 प्लस है तो फिर शाम को भी ले सकते हैं। इसके साथ अगर आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कोई यूनिट्स ले रहे हैं, इंसुलिन के यूनिट्स ले लें, तो आहिस्ता आहिस्ता यूनिट्स आप 2-2 पॉइंट कम करते जाएं और ये मेडिसिन यूज़ करते जाएं। ये मेडिसिन यूज़ करके उसके बाद तिलों के लड्डू जो हैं, जो लड्डू होते हैं तिलों के, वो घर पे बना के रख लें। तिलों के लड्डू इस्तेमाल लाजमी करें, वो आपको बेहतरीन नतीजे देंगे। ये नुस्खा और तिलों के लड्डू आप इस्तेमाल करते हैं, साथ वॉक करते हैं, तो आपको किसी एलोपैथिक मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, आपको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आप एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मेन चीज़ है कि आप बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ना होने दें। मेन चीज़ है कि आप
फैट ना होने दें, आप उतना खाएं जितनी भूख है। हाँ, डायबिटीज़ के पेशेंट को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसका हल ये है, बेहतरीन हल ये है कि वो तिलों के लड्डू अगर खाएंगे तो उनकी भूख एतदाल पे आ जाएगी और उनको ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया होगा। अगर ये आप ये नुस्खा बना सकते हैं, वेल एंड गुड, नहीं बना सकते, आप अपनी कंप्लीट डिटेल मुझे व्हाट्सएप करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा है, उससे व्हाट्सएप करें। आपका मिजाज देखकर, आपकी मर्ज़ की कंडीशन देखकर आपको मेडिसिन रिकमेंड की जाएगी और मेडिसिन आपको थ्रू कोरियर भी मिल सकती है, आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।